भदोही लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद जी, जो इतने सीधे सरल हैं कि गांव के कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी इनके पास जा करके अपनी बात कह सकता है, लड़ सकता है, जो काम चाहे करा सकता है। बताओ सही है कि नहीं सही है? दोनों हाथ में बताओ सही है कि नहीं सही है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने डॉक्टर विनोद बिंद जी को भदोही लोकसभा से प्रत्याशी बना करके भेजा है और सांसद बना करके आपको भेजना है। तैयार हो ना? आप सब पर मुझे बहुत भरोसा है। जब मुझे आज औराई आने का कार्यक्रम तय हुआ तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। मंच पर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अनुव्रत तिवारी जी, हमारे जिले के प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी जी, जिले के अध्यक्ष श्री दीपक मिश्रा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अभिमन्यु सिंह जी, संयोजक श्री श्याम बिहारी पांडे जी, विधानसभा के प्रभारी संयोजक अवधेश सिंह सारथी जी और नागेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी जो विधानसभा में है, हमारे आदरणीय दीनानाथ भास्कर जी, आदरणीय विपुल दुबे जी, और एक हमारी बहन पूर्व मंत्री जो कानपुर से आपके बीच में आई है, विधायक है आदरणीय नीलमा कटियार जी, वह भी मंच पर है। सब लोगों की भेंट हुई होगी। हमारे पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय रंगनाथ मिश्रा जी, यहाँ के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे जी, और यहाँ सम्मानित मैं और नाम ले रहा हूं, नाम बहुत है, अजीत चौबे जी, नागेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी जी, डॉक्टर देवेंद्र दुबे जी, श्रीमती पूनम मौर्य जी, पूर्व विधायक सुष्मिता मौर्य जी, और ब्लॉक प्रमुख प्रियंका बिंद जी और विकास मिश्रा जी, राजेंद्र पाल जी, जिला पंचायत सदस्य और ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, नंदलाल पांडे जी, हमारे ऋषि शुक्ला जी, और जो भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं कुमार चंद्र मौर्य जी, आप सब जानते हैं उनका भी, और मंच पर हमारे सिलवन जी और तमाम सब साथी बैठे हैं। मैं सबका हृदय से सम्मानित मंच, हमारे सभी गठबंधन दल के भी सब पदाधिकारी और सामने बैठे हुए मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे माताओं और बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं आपको यह बताने आया हूं 2024 का यह लोकसभा चुनाव एक तरफ गरीबों की भलाई चाहने वाले, महिलाओं का सशक्तिकरण चाहने वाले, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के पथ के हर कांटे को बुनने वाले, बुजुर्गों का सम्मान करने वाले, देश की ताकत का डंका पूरी दुनिया में स्थापित करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी तरफ गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई और भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, वह सबका संकल्प है, लक्ष्य है कि हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। आप बताओ, जो वो चाहते वो सफल होने दोगे क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, कोई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने देगा क्या? दोनों हाथ उठा माताओं बहनों बताओ, हटाने दोगी क्या? पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। कुछ गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई और भ्रष्टाचारी अगर इंडी गठबंधन के साथ खड़े हैं, सपा बसपा कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जिस टीएमसी को कोई यहां जानता नहीं है, जिस टीएमसी के राज में रामनवमी का उत्सव नहीं मनाया जा सकता है, जहां दुर्गा मैया की पूजा नहीं की जा सकती है, जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में दिन रात लड़ रहा है, उस पार्टी का प्रत्याशी यहां बना करके भेजा है। बताओ, कोई जानता है क्या उनको? दोनों हाथ उठा बताओ, जानता है क्या? मैं डॉक्टर विनोद बिंद जी को यहां से सांसद बनाने की जब अपील करने आया हूं तो यह कहने आया हूं, यहां प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद जी को मत मानना। यहां प्रत्याशी बगल वाली सीट से जो आप देश के प्रधानमंत्री हैं और बनने वाले हैं, यहां प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी को मानना। क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सीधा मोदी जी को वोट नहीं दे सकते हैं। आप कमल का बटन दबाएंगे,
विनोद जी को सांसद बनाएंगे तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है। आज तारीख कौन सी है? 19 है ना? 20 मई नहीं, आज कौन सी तारीख है? 30 मई। आज 19 है ना? वही तो सब कंफ्यूज कर रहे हो। 25 मई को तो आपको अपना पराक्रम दिखाना है। 25 मई को मतदान है। ये गर्मी उस दिन भी रह सकती है, लेकिन आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितना व्यवधान मिले, हम सब उस विचार के मानने वाले हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मध्यधार में साहस को बेकार नहीं। हम उस लक्ष्य को लेकर के क्या गर्मी कमल खिलाने से रोक पाएगी क्या? दोनों हाथ में बताओ, रोक पाएगी क्या? आप सबको ध्यान रखना है, या वही उत्तर प्रदेश है या वही हिंदुस्तान है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, कितने घर ऐसे थे जिस घरों में दोनों समय भोजन नहीं बनता था? बताओ सही है कि नहीं सही है? मोदी जी आए और उन्होंने व्यवस्था किया कि इस देश का कोई गरीब अब भूखे पेट नहीं सोएगा। उन्होंने व्यवस्था किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में देने का काम करेंगे। बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा क्या? अच्छा, जब मिल रहा है तो हाथ उठा के बताओ मिल रहा है ना? अब ये विरोधी सब चाहते हैं कि ये राशन की जगह भाषण सुनाओ। जब ये सरकार में थे, अखिलेश यादव जी सरकार में थे उत्तर प्रदेश में, बहन मायावती जी सरकार में थी, और ये जो कांग्रेसी हैं ये तो 60 साल शासन किए। 60 साल सरकार में थे। कभी फ्री में राशन देते थे क्या? दोनों हाथ लगा बताओ, कभी देते थे क्या? अब मोदी जी ने देना शुरू किया। अभी कल एक कांग्रेसी का मैं बयान देख रहा था कि हम आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे। कहा है कि नहीं कहा है? वो 10 किलो राशन नहीं देंगे। उनका फार्मूला यहां बैठे हुए बड़े बुजुर्ग जानते होंगे। जब कांग्रेस की देश में सरकार थी तो वो कहते थे हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। वो 10 किलो राशन देने की बात करेंगे, लेकिन मिलेगा 1.5 किलो, 8.5 किलो तो उनके दलाल खा जाएंगे, बेईमान खा जाएंगे। मोदी जी 2-2 हजार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? पूरा 2000 मिलता है, उसमें कोई कमीशन जाता है? पूरा 2000 मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर ये कांग्रेस वाले होते, सपा बसपा वाले होते, तो आपको 300 रुपया मिलता। 1700 रुपया तो उनके दलाल का फिक्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संसद में खड़े होकर के कहा है। जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको मालूम होगा, जो यहां बड़े बुजुर्ग बैठे उनको मालूम होगा। लेकिन मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है मेरे देश को लूटा है, मेरे गरीब को लूटा है, मेरे किसान को लूटा है, मेरे नौजवान को लूटा है। पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगा दूंगा। अब जैसे देश की भलाई की बात आती है, गरीब की भलाई की बात आती है, ये सपा बसपा कांग्रेस वाले बौखला जाते हैं। वो कह रहे हैं हम तो अपनी भलाई की बात करते हैं, मोदी जी तो देश की भलाई की बात करते हैं। वो कहते हैं हम केवल अपने परिवार का सुख चैन जानते हैं, लेकिन मोदी जी तो देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में सुख लाना चाहते हैं। आप बताओ, मोदी जी देश का सुख चाहते हैं, वो अपने परिवार का सुख चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो बेईमान लोग कहते हैं कुछ का साथ और परिवार का विकास। गुंडों का साथ, अपराधियों का साथ, माफियाओं का साथ, भ्रष्टाचारियों का साथ, दंगाइयों का साथ, और परिवार का विकास चाहते हैं। बताओ, परिवार का विकास चाहने वाले चाहिए कि सबका विकास चाहने वाले चाहिए? ये कमल का फूल सबके विकास की गारंटी है, सबके सुरक्षा की गारंटी है, गरीब के जीवन में खुशहाली की गारंटी है। 4 जून का नारा हम लगा रहे, 4 जून को 400 पार नारा लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? फिर एक बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार 400 पार तब पहुंचेगी जब डॉक्टर विनोद बिंद जी सांसद बनेंगे, जब हमारे उत्तर प्रदेश के 80 की 80 लोकसभा हम जीतेंगे,
और 80 की 80 लोकसभा जीतने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। बहाओगे? 70 साल से अधिक की उम्र हो गई मेरे प्रधानमंत्री जी की, लेकिन दिन भर दौड़ते हैं, रात में 12 बजे तक काम करते हैं, सुबह फिर 4 बजे से काम शुरू कर देते हैं। उनसे पूछो इतनी मेहनत क्यों करते हो? कहते मेरा परिवार बड़ा है। मुझे कितना बड़ा है? तो कहते मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, मुझे उन सब की चिंता है, मुझे देश की चिंता है, इसलिए मैं इतना काम करता हूं। क्या पहले कभी देश के प्रधानमंत्रियों को, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इतनी मेहनत करते देखा था क्या? देखा था क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, देखा था क्या? मोदी जी 2002 से मुख्यमंत्री बने थे और 2024 में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अपने कभी प्रधानमंत्री कहते हैं क्या? वो प्रधान सेवक कहते हैं। उनका लक्ष्य सबकी सेवा में समर्पित रहना है और इन सबका लक्ष्य शोषण में, कैसे गरीबों का खून चूस लो, अपना खून बढ़ा लो। लेकिन उनको मालूम नहीं था गरीब की ताकत कितनी बड़ी होती है। गरीब की ताकत इतनी बड़ी होती है जब वो ठान लेता है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री अब गरीब मां बाप के बेटे को बनाना है। तो एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये आप सबके आशीर्वाद का प्रताप। मुझे मालूम है 2014 में आपने यहां से वीरेंद्र सिंह मस्त जी को जिताया था। 2019 में हमारी पार्टी से एक व्यक्ति और लड़े थे जो अब हमारी पार्टी छोड़ करके कहीं और चले गए, लेकिन वो आपके बीच में आते नहीं थे। आते थे क्या? आते नहीं थे। मैं विनोद जी से ये जरूर कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ध्यान रखना इस बात को। मेरे एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान का ख्याल रखना, उनके सुख दुख का ध्यान रखना। मेरा कार्यकर्ता भूखे पेट रह करके भी कमल खिलाएगा, मेरा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता के सम्मान को आंच नहीं आनी चाहिए। लखनऊ में मैं बैठा हुआ हूं, ध्यान रखना, लखनऊ में मैं बैठा हुआ हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं उप मुख्यमंत्री तो बाद में हूं, कार्यकर्ता पहले हूं। इसलिए सभी कार्यकर्ता मित्रों से ये समय बचा है, 5 दिन का समय बचा है। इस 5 दिन के समय में एक तरफ सपा कांग्रेस के समर्थन से यहां टीएमसी का प्रत्याशी है, एक तरफ बसपा का कौन है मुझे नाम भी नहीं मालूम और जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो उनकी जमानत जब्त कराने आया। लेकिन 2019 का जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड को आपको तोड़ना है। उससे बड़े अंतर से डॉक्टर विनोद बिंद जी को जिताना है। जिताओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, सब लोग हाथ उठा के बताओ, जिताओगे? अब मोदी जी ने जब मुझे यहां भेजा, आपके यहां तो आ ही गए हैं, आ गए कहे केशव जी आप जाने वाले हो भदोई। मेरी ओर से आप लोगों में से कितने लोग मोदी जी की सभा में उस दिन गए थे? सब लोग गए थे, तो इतने तो अधिकतम लोग गए ही थे। तो मुझे जो कहे वो बता दो, बता दो, दोनों हाथ उठा के बताओ, बता दो। मोदी जी ने कहा है 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था, जब हम 272 प्लस मांगे तो आपने 283 सांसद जिताया। फिर मोदी जी ने कहा मुझे 300 से ज्यादा सांसद चाहिए, 300 से ज्यादा सांसद जीतने का लक्ष्य रखा और इधर सपा बसपा कांग्रेस सब मिलकर गठबंधन कर लिए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। लेकिन फिर भी आपने 300 मांगा तो 303 कमल के फूल खिलाए थे, 303। अब जब 303 कमल के फूल खिलाए, तब मोदी जी ने 500 साल से अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की हमारे पुरखों ने भी लड़ाई लिया, बलिदान दिया। और रामलला का मंदिर मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया? दोनों हाथ उठा के बताओ तो बनवाया कि नहीं बनवाया? जम्मू कश्मीर में मेरी भारत मां के हाथ में हथकड़ी की तरह 370 लगाने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उस पाप से 370 से मोदी जी ने देश को मुक्ति दिलाई कि नहीं दिलाई?
बगल में बाबा विश्वनाथ का धाम है। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, कार्यकर्ता हूं, विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री रहा हूं। पता नहीं कितनी बार बाबा विश्वनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए सकरी गलियों में लाठियां खानी पड़ी है, लाठी भी खाया है, लेकिन उसका मलाल नहीं है। जब आज देखता हूं बाबा विश्वनाथ का दिव्य धाम बनकर के तैयार हो गया है तो 56 का सीना हो जाता है कि वाह, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के रामलला का मंदिर बना दिया, बाबा विश्वनाथ का धाम बना दिया। और विश्वास रखना, देर है अंधेर नहीं है, न्याय काशी में भी मिलेगा, न्याय मथुरा में भी मिलेगा। अब मोदी जी ने 370 हटाया है तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, मोदी जी का कहा हुआ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को 2019 में जितना वोट आपने अपने बूथ पर दिलाया था उसमें 370 वोट और बढ़ाना। 2019 में जितना दिलाया था 370 और बढ़ाना है। जो बढ़ा सकते जरा हाथ उठा के बताओ तो। सब लोग बढ़ा लोगे? देख लेना भाई, मैं मोदी जी को बता दूंगा। तो आप सब अगर हर बूथ पे 370 वोट बढ़ा दोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं विपक्षी प्रत्याशियों की जमानत कोई बचा नहीं सकता। और याद रखना, समाजवादी पार्टी की देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में भी आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया था। मैं उसके लिए आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। आप बताओ, योगी जी के नेतृत्व में जब से हमारी प्रदेश में सरकार बनी है कोई गुंडाई कर पा रहा है क्या? जोर से बताओ। लगता है कि गुंडाई अभी थोड़ी बहुत हो रही है क्या? जब सपा की सरकार थी तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा रहता था कि नहीं रहता था? दोनों हाथ में बताओ, रहता था कि नहीं रहता था? और सपा की सरकार के समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? बताओ। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीतेंगे। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सुना है। मैं श्री अखिलेश जी से कहना चाहता हूं, मैं वही बता रहा हूं, 2014 का लोकसभा चुनाव याद नहीं है? जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आप थे, हम 73 लोकसभा सीटें जीते थे। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आप थे, हम 325 विधानसभा सीटें जीते थे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। 2019 में सारे विपक्षी एक हो गए थे, तब भी 64 सांसद जिता करके 51% वोट हमने प्राप्त किया था। और 2022 में तो गुंडागर्दी चुनाव के समय ही बढ़ गई थी कि नहीं बढ़ गई थी? उनको ऐसा लगने लगा कि अब सरकार आने वाली है, अब सबको पीटना शुरू करेंगे, वसूलना शुरू करेंगे, दलाली करना शुरू करेंगे। उनका तो 7वें आसमान में उनकी गुंडागर्दी बढ़ गई। तो उनकी गुंडागर्दी को आपने बढ़ने नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि सपा को 2024 में, सपा का नाम समाजवादी पार्टी है, इस समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना सकते हो। तो देखिए, मैं एक ही नारा लगाता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। यह लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़िए। ये समाजवादी पार्टी, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब आईसीयू में पड़े हुए हैं। इनको ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? इनको अब ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सपा अगर सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। इसे इनको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है। इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, गरीबी से मुक्त बनाना है। मोदी जी ने कहा है कि मेरी ओर से बता देना, जब सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी, तीनों ने मिलकर के देश में सर्वे कराया था, कौन गरीब है कौन अमीर है।
जो अमीर थे उनको गरीब दिखा दिया और जो गरीब थे उनको अमीर दिखा दिया। किया था घोटाला कि नहीं किया था बताओ? मोदी जी ने 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर दिया और जांच करने से पता चला कि अभी लगभग 3 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनको घर देने की जरूरत है। मोदी जी ने कहा 4 जून को मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है और 3 करोड़ गरीबों को और प्रधानमंत्री आवास बना करके देने का काम करूंगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन 3 साल से फ्री में मिल रहा है। मोदी जी ने कहा मैं किसी अपने देश के गरीब को भूखे नहीं रहने दूंगा। आगे 5 साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन जैसे मिल रहा ऐसे मिलता रहेगा। आप बताओ, मैं तो जानता हूं, मेरे बहुत सारे परिचित हैं जो दिन राशन वितरण होते है, बहुत घर में एक एक बोरा भर के ले जाते हैं। बताओ सही है कि नहीं? लेकिन बेचो ना भाई, देखो भखारी भर लियो आप, लेकिन जो राशन मोदी जी पेट भरने के लिए दे रहे हैं उसका बिकना नहीं चाहिए। ये आप सबसे जरूर अपील कर रहा हूं। मोदी जी ने कहा है 5 साल इसी प्रकार से यह राशन और मिलता रहेगा। अब मोदी जी ने एक और लक्ष्य तय किया है, विकसित भारत बनाने का। अब विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित भारत का मतलब गरीबी की गरीबी दूर करना है, नौजवानों के लिए रोजगार के अंबार लगा के खड़ा करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी कोई समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं मेरी यहाँ की? नहीं है तो यहाँ पे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। आप सबकी जिम्मेदारी है। आधी आबादी की पूजा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसे पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। अभी नया संसद भवन बनाया, नए संसद भवन का जो पहला कानून बना है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, जिसमें आने वाले समय में अब 100 में से 33 महिलाएं विधायक और सांसद बनेंगी। ये मोदी की गारंटी है। विकसित भारत नौजवानों को रोजगार के अंबार लगाने की गारंटी है। हमारा जो अन्नदाता किसान है, बहुत सारे पहले कर्ज लेकर के तब बीज का पैसा, पानी का पैसा, बताओ होता था कि नहीं? बीज पानी का पैसा देना मुश्किल होता था। और कई बार तो कुछ बड़े लोग अपन ट्यूबवेल लगाए हैं तो वह ट्यूबवेल से पानी तब तक नहीं देते रहे जब तक खेत सुखाए न जाए। बताओ सही है कि नहीं सही है? लेकिन अब मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने कहा हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। और जो ट्यूबवेल लगाए हैं ना बिजली के कनेक्शन से, हम लोगों को मोदी जी ने कहा था इनका बिजली का बिल माफ करो और सिंचाई की सुविधा सबको उपलब्ध कराओ। हमारे किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए उसे सिंचाई की सुविधा भी मिलनी चाहिए, अच्छे बीज भी मिलनी चाहिए, अच्छे फसल भी बोने की व्यवस्था होनी चाहिए। वह सब कुछ करने का काम मोदी जी सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ करने की तैयारी कर चुके हैं। 4 जून के बाद 100 दिन का रोड मैप उनका तैयार है। उन्होंने 25 दिन का रोड मैप कहा है कि मैं देश के युवाओं के नाम करूंगा कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए। ये युवा अभी से उसकी तैयारी करें, उसको बतावें। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहूंगा, आज सबसे कहूंगा कि मोदी जी बताओ गरीबों के मसीहा हैं कि नहीं? और अखिलेश जी के मसीहा कौन है जानते हो आप लोग? बता दो। गरीबों के मसीहा मोदी जी हैं, लेकिन अखिलेश यादव के मसीहा माफिया मुख्तार अंसारी है। आप बताओ मुख्तार अंसारी को मसीहा कहा जा सकता है क्या? बताओ, दोनों हाथ उठाकर बताओ। और ये समाजवादी पार्टी वाले थोड़ी भी ऑक्सीजन पा जाए ना तो 1 लाख मुख्तार अंसारी और 1 लाख अतीक अहमद तैयार कर देंगे। हमें अतीक अहमद अंसारी जैसे लोग चाहिए क्या? अरे जो देश की सेवा करे, गरीब की सेवा करे, माताओं बहनों की सेवा करे, बुजुर्गों की सेवा करे, गांव का विकास करे, किसान का उत्थान करे, भदोही को आगे बढ़ाने का काम करे, हमें वह लोग चाहिए। हमें जनता का खून चूसने वाले नहीं चाहिए, जनता को लूटने वाले नहीं चाहिए, जनता को लूट करके अपनी तिजोरियां भर लिए। अब मोदी जी जब उसका हिसाब करने के लिए निकलते हैं, छापे डलवाते हैं, तो जितना पांडाल ये पूरा भरा है ना खचाखच आपका, इससे दुगना तिगुना नोट निकलती है, नोट 500-500 वाली। अब कह रहे छापा मत डालो। बताओ छापा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए?
आज अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो छापा डालने वाली एजेंसी है सीबीआई और ईडी को बंद कर देना चाहिए। चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर वो ईडी और सीबीआई, आपको बता दूं जानकारी के लिए, 100 छापे मारे हैं तो 98 में माल बरामद हुआ है। गरीबों से लूटा गया धन बरामद हुआ है, देश को लूटा गया धन बरामद हुआ है। अब मोदी जी जो देश और गरीब को लूटने वाले हैं उनसे वसूली कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ईडी सीबीआई बंद कर दो। अरे काहे बंद कर दे भैया, अभी तो हिसाब की शुरुआत हुई है। 4 जून के बाद तो पूरा हिसाब होगा। मोदी जी ने कहा 10 साल जो देखा है वो तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी, 4 जून के बाद। इसलिए आप सबसे मैं यहां पे ये विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, समय कम है, गर्मी बहुत है। मैं जानता हूं आप बैठे हैं, जब तक मैं भाषण देता रहूंगा आप बैठे भी रहोगे, सुनते रहोगे, लेकिन इसके बाद भी मैं सोचता हूं भाषण ज्यादा 4 जून के बाद, कोई जब गर्मी कम हो जाएगी, जब कमल खिल जाएगा, तीसरी बार मोदी सरकार बन जाएगी, तब उसके बाद लंबा भाषण सुनाया जाएगा। आज तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, ये काम आपके जिम्मे, कमल खिलाना आपके जिम्मे, क्योंकि कमल के एक बटन दबाने से सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, आतंकवादियों की फैक्ट्री ध्वस्त हो सकती है। कमल का एक बटन दबाने से मेरे किसी गरीब का जिसका घर अभी नहीं बना है उसको प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, नल से जल, आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड सब बन करके मिल सकता है। कमल का एक बटन दबाने से जो गुंडे अभी थोड़े बहुत खुदक रहे हैं ना, ये गुंडे सब बिल में घुस जाएंगे। ये गुंडागर्दी खत्म करके किसी चौराहे पर चाय और पान की दुकान खोल करके अपने परिवार के पालन का रास्ता चुनेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमने 2017 में कहा था कि आप आशीर्वाद दो, कमल खिलाओ, गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताओ सख्ती से कार्रवाई आज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है कि नहीं हो रही? सुकून से हो। अब बेटी सुबह चाहे घर से निकले शाम को आवे, चाहे शाम को निकले और रात में भी कोचिंग करके आवे, पढ़ाई करके आवे, अपना कोई काम धाम करती है तो काम धाम करके आवे, तो घर में किसी को डर लगता है? आज तो नहीं डरता है ना। घर का कोई भी सदस्य बाहर जाए तो सुरक्षित आएगा, इस बात की गारंटी है। और कोई अगर गलती से भी हमारे किसी 25 करोड़ प्रदेशवासियों में से किसी को खरोच भी लगाने की कोशिश किया तो उसको मालूम है कि उसको उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाएगा, उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आज आप सबके कारण से ये ताकत आई, इसलिए मैं आप सबसे लंबी बातें नहीं करके, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, बड़े बड़े स्वप्न हैं, आपके भी स्वप्न हैं। मोदी जी ने कहा जो मेरे देशवासियों का स्वप्न है वही मोदी की गारंटी है, वही मोदी जी का संकल्प है। मैं आप सब लोगों को यहां पर विरोधियों के द्वारा बड़ा दुष्प्रचार किया जाता है। दुष्प्रचार क्या किया जाता है कि मोदी जी 400 सीट जीत के अगर आ जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। बताओ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों हाथ लगा, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब ये लोकतंत्र के दुश्मन, संविधान के दुश्मन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दुश्मन हमको, हमारे पार्टी को, हमारे नेता को पाठ पढ़ाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी वह नेता हैं जो सांसद बनने के बाद जब संसद भवन में गए थे तो जैसे मंदिर के द्वार पर माथा टेका जाता है, मोदी जी ने जब द्वार पर माथा टेका, पत्रकारों ने पूछा मोदी जी ये माथा क्यों टेक रहे हो? मोदी जी ने कहा ये मेरे देश के लोकतंत्र का मंदिर है और मैं इस मंदिर का पुजारी हूं और इस देश के वासी मेरे भगवान हैं और भगवान की तरह मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया तो भारत के संविधान पर हाथ रख करके उन्होंने कहा आज से मेरा धर्म ग्रंथ, मेरा रामायण, मेरा गीता, मेरा महाभारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ यह संविधान है और बाबा साहब का स्वप्न अधूरा पूरा किए बगैर विश्राम नहीं करूंगा। जैसे हनुमान जी, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, राष्ट्र काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, गरीब की सेवा किए बिना मोहि कहां विश्राम,
का संकल्प मेरे मोदी जी का भी है। और उनके इस संकल्प पे बिगड़ने वाले, जिनको लोगों का वोट नहीं मिल रहा है, उनको लगता है कि लोग उनके कारनामों को भूल गए हैं। कोई भूला है क्या? ये कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनका नाम कांग्रेस है, नाम समाजवादी पार्टी है, लेकिन ये मुस्लिम लीग का अवतार का धारण कर चुके हैं। इन्होंने अभी पीछे चुनाव हो गया जहां कमल खिल चुका है, वहां कहा वोट जिहाद करो, वोट जिहाद की बात करने लगे। अरे वोट जिहाद करने की जरूरत है क्या? वोट जिहाद कोई मतलब नहीं है। जिसकी इच्छा होती है, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम जिसको इच्छा होगी वोट देंगे। मोदी जी ये चाहते हैं कि 5 साल में एक बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, तो ये चाहते हैं कि बार बार चुनाव हो। अच्छा, बार बार चुनाव होना चाहिए, 5 साल में एक बार होना चाहिए। अब यही सामान्य नागरिक संहिता मोदी जी चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सबके लिए एक कानून हो। गरीब का बच्चा अगर, अमीर का बच्चा अगर अच्छे स्कूल में पढ़े, तो गरीब का बच्चा भी तो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर गरीब अमीर अच्छे जगह दवाई करा सकता है, तो गरीब भी अच्छी जगह दवाई करा सके, सबको समान अधिकार मिले। इसके लिए मोदी जी चाहते हैं कि देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू हो। अब ये संविधान खतरे में है। मैं आपको बता दूं, ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में है। मोदी जी है तो सब सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर सुरक्षा को खतरा है तो वोट बैंक की राजनीति करने वालों से है। अभी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार ने ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया। अब कैसे दे दिया? वहां के सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया। अब ओबीसी में शामिल कर दोगे, अगर 100 लोगों के लिए भोजन है और उसी 100 लोगों में से आप 500 को वितरित करोगे, तो 100 तो खाली बैठा रह जाएगा। ये कांग्रेस का फार्मूला है। उनके बहुत बड़े पाप है। आप कांग्रेस के कारनामों को जानते हो, वो भ्रष्टाचार। मैं कांग्रेस को कहता हूं, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा है। और उसके समर्थक ये सपा, बसपा, टीएमसी, बीएमसी, दुनिया भर की ये सारे लोग हैं। मोदी जी गरीबों के लिए बने हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, एक ऐसे मां के पुत्र हैं, एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनके घर में भी दोनों समय का भोजन नहीं होता था, जिनके घर में बिजली नहीं लगी थी, जिनके घर में शौचालय नहीं बना था, जिनका पक्का घर नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था, जो गरीबी के कारण मेरे माँ बाप ने कष्ट सहा है, मैं अब गरीबों के आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बना हूं। जो मेरे माँ बाप ने कष्ट सहा है, इस देश के किसी गरीब माँ बाप को वह कष्ट नहीं सहने दूंगा। इसके लिए मोदी जी बने हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर। यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आप सबके कंधे पर 25 मई की जिम्मेदारी सौंप करके, मैं यहां आगे भी कार्यक्रम है, मैं उसमें जाऊंगा। 25 मई को जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। यही आप सबसे विनती करता हूं। माताओं बहनों, मैं जानता हूं कई लोग माताओं के घर में सपा, बसपा, कांग्रेस वाले कहीं रहते हैं, तो मैं देखता हूं घर में लड़ाई चल रही है, क्योंकि माताओं ने तय कर लिया कि हम तो मोदी जी को ही लाएंगे। बताओ सही है कि नहीं सही? सबने तय कर लिया है मोदी जी को लाएंगे। अब उनके घर के जो पुरुष हैं वो सोचते हैं कि मोदी जी के खिलाफ वोट दे दे, तो उनको मालूम नहीं है माताओं बहनों ने मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया है। चुनाव तो औपचारिकता है। अगर बिना चुनाव के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी को बनाना होता, मेरी माताएं बहनें कब के बना देती। बताओ सही है कि नहीं सही? आप सबको आशीर्वाद देना है, बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद देना है। नौजवानों, 2047 का विकसित भारत आपके लिए बना रहे मोदी जी। इसे 2024 के इस लोकसभा चुनाव से देश 5 साल नहीं 100 साल आगे बढ़ेगा, 100 साल आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आप अपने अपने बूथ पे 2019 में जितना वोट मिला था, उसमें 370 वोट और डलवा करके भारत मां की पूजा करिए, गरीब की पूजा करिए, किसान की पूजा करिए, माताओं बहनों की पूजा करिए, बड़े बुजुर्गों की पूजा करिए, और तीसरी बार मोदी सरकार बना करके मेरे भाई विनोद जी को यहां से सांसद बना करके भेजिए। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।
श्री राम।